जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई में स्वागत करता हूं। तो अब करने वाले हम क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आज का जो क्वेश्चंस होंगे, आज के जो क्वेश्चंस करेंगे वो कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो धरती वाले क्वेश्चन होता है कि भाई धरती पर पानी और जल इस अनुपात में दे रखा, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का ये अनुपात दे दिया लाना फलाना और साउथ का ये दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन लेंगे। पहला ये टाइप खत्म करेंगे। एक टाइप आता है जो सिक्कों वाला होता है कि भाई सिक्कों की संख्या इतनी है, सिक्कों का अनुपात दे दिया और इसका अनुपात दे दिया। और तीसरा टाइप करेंगे हम कौन से वाला, एक ही हो गया और तीसरे वाला जब वो सोने को तोड़कर बेचता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सर तो क्वेश्चन लगवा दीजिए, फिफ्थ वाला जल्दी से लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें अभी नेट नहीं चला, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और अक्सर मतलब कि या तो जो जिस तरीके से भी आपको आता है, बहुत से बच्चों तो आंसर याद होगा इस क्वेश्चन का। तो आंसर जो जिन बच्चों को याद है वो समझ लीजिए कि क्वेश्चन को और इजी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन को है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी धरती पर, कंडीशन दे दी है कि पूरी धरती पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है 1:2, कि एक हिस्से में अगर जमीन है तो 2 हिस्सों में पानी ही पानी भरा हुआ है। तो हमने लिख लिया पूरी भूमि पर 1:2 के अनुपात में अर्थ और वाटर है का रेशो है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, लैपटॉप का वो खराब हो गया ना, थोड़ा सा नेट नहीं चल रहा, तो यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और भाई ध्यान से जिसका आंसर भी आ गया वो भी सुनिए। इसका एक अलग सा बहुत ही प्यारा सा नया मेथड मैंने आपके लिए निकाला है, और जिसका नहीं आया वो भी ध्यान से देखें। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, पूरी अर्थ पर 2 हेमिस्फीयर में मैंने बांट ली, एक कर दिया नॉर्थ और एक साउथ। अगर जब पूरी धरती को मैंने 2 हिस्सों में बांटा होगा तो उसमें हुआ क्या होगा, अगर पूरी धरती का टोटल 1 और 2 टोटल अगर 3 एरिया इस अर्थ का मैंने ले लिया है, तो इस 3 एरिया में से आधा इसके हिस्से में आ जाएगा 1.5 और आधा इसके हिस्से में 1.5। पर एक बात बताओ, अगर हम पॉइंटों में कैलकुलेशन को और आगे लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बनेगी। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको पॉइंट को यहाँ से हटा के, पॉइंट को यहाँ से हटा के एक्चुअल में टोटल इसको क्या ले लूँगा 30, और मैं मान लूँगा ये 15 और ये 15। और इस कंडीशन में जब ये पूरी मैं 30 लूँगा, उस कंडीशन के अंदर अर्थ और पानी का रेशो क्या होगा, अगर ये 3 ना होगा टोटल 30 हो, मतलब 10 गुना ज़्यादा। इस कंडीशन के अंदर अर्थ और वाटर, यहाँ पर लिख देता हूँ, अर्थ भी 1 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 10 हो जाएगी, और ये भी 2 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 20 हो जाएगा। रेशो निकालने पर 1:2 आएगा। क्वेश्चन भी हमने ख़राब नहीं करा, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, 1:2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। बट हमने कैलकुलेशन अपने हिसाब से ईजी बनाने के लिए हमने इसे 10 और 20 ले लिया। इस कंडीशन में टोटल 30, उस 30 का आधा नॉर्थन और आधा साउथर्न हेमिस्फीयर का एरिया बन चुका है। पर इन्होंने हमें आगे और भी दे रखा है। क्या कह रखा है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसका जो टोटल एरिया है वो किस रेशो में बटा हुआ है, 2:3। मतलब किस तरह से, अगर दूसरे हिस्से का अगर अर्थ है तो 3 हिस्से पर वहाँ पर क्या है, पानी। अब इस रेशो को इसके हिसाब से बदलते हैं कि भाई 5 नहीं है, टोटल कितना है, टोटल एरिया तो 15 है, तो इस कंडीशन में ये इससे 3 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से इसके ऊपर जो अर्थ होगी वो भी इससे 3 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 6, और जो वाटर होगा वो भी 3 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 9। अब टोटल अर्थ जो है, जो टोटल अर्थ है उसमें से 10 हिस्से पर क्या है, ज़मीन, और 20 हिस्से पर क्या है, पानी। जो 10 हिस्से का जो ज़मीन है 10 हिस्से पर, उसमें से 6 हिस्से वाली ज़मीन तो किसके हिस्से में आ रही है, नॉर्थ के में।
तो 6 अगर यहाँ पर है तो बचा हुआ 4 हिस्सा कहाँ पर होगा, साउथ में। तो 4 हिस्सा साउथ में अर्थ का। अगर टोटल 20 में से 9 हिस्सा पानी का यहाँ पर है तो बचा 11वां हिस्सा। तो 11वां हिस्सा वाटर का कहाँ होगा, साउथ पर। और यह हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर का क्या हो गया, रेशो 4:11। तो इस तरीके से इसे आप आसानी से इजीली समझकर कर सकते हो। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत? ओके ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लगवाते हैं हम अपना। क्वेश्चन लगा दीजिए सर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है। किसी बच्चे को इसमें डाउट तो नहीं है? देखिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कि जो उसका प्राइस है, जैसे मैंने कहा 6 किलो सोना ले जाओ, तो उसके उस जब आपसे मैं रुपए लूँगा तो उसका जो स्क्वायर होगा उतने रुपए आपसे ले लूँगा। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो मैंने कुछ सोना है जिसको 3, 2 और 1 इस अनुपात में तोड़ रखा है। तो 3:2:1। अगर इसे मैं टोटल करूं तो देखूंगा कहीं ना कहीं 6 किलो वजन का सोना रहा होगा, जिसे मैंने किस में तोड़ दिया है, ठीक है 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया है। अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही बेच दूं तो 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर कितना हो जाए 36, तो मैं इसे 36 रुपये में बेच देता। पर जब मैंने इसे तोड़ा 3 हिस्सों में और फिर बेच कर देखा तो भाई इस वाले को कितने बेच दूंगा, 3 का स्क्वायर 9 रुपये में, इसको कितने बेचूंगा 4 में, और इसको कितने बेचूंगा 1 में। तो टोटल मैंने देखा तो मैंने बेचा इसे 14 रुपये में। तो यहाँ से मुझे दिखा मुझे तो घाटा हो गया भाई। और जब घाटा हुआ भी तो कितने का, 22 रुपये का। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो घाटा है, जो लॉस है वो 22 रुपये का नहीं है। कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 4620, 4620 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस। सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दो। तो मैं देखूंगा कि इस जो ये लॉस है जो हमने निकाला है हमारे डाटा के हिसाब से, जो लॉस है उससे एक्चुअल लॉस 210 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसे नहीं तोड़ा जाता, अगर वो वैसा का वैसा उसे बेचता तो कितने रुपए में बेच सकता था। तो उसे 36 रुपये में ना बेचकर उससे 210 गुना ज़्यादा कितने रुपए बेचता। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 से 21 की 36, 72, 6, 5, 7, 7560 रुपये में वो बेच देता। ये हमारा क्या है आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई 7560 आंसर है जिसका उनका सही है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगवा लेते हैं एक बार। हाँ भाई ऑफलाइन मिल जाएगी मेरी क्लास, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अगर वैसे तो डेली 9 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी नहीं मिल रही तो आप जाया करो प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करा करो, जैसे राहुल देसवाल स्टडी IQ डाल दोगे या राहुल सर रेशो एंड प्रोपोर्शन वगैरह डालोगे तो मेरी क्लासेस आ जाएंगी। राहुल सर जो भी डालो ना टॉपिक, उसके साथ में स्टडी IQ जरूर लिख दिया करो, स्टडी IQ, ठीक है। जैसे राहुल सर रेशो एंड प्रोपोर्शन तो उसके साथ स्टडी IQ, इस तरह से आप लिख दिया करो तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर सबसे बेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे क्या है, डेली आपको प्लेलिस्ट डाल दी जाती है या जो भी क्लास होती है उसको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो टेलीग्राम में डेली वो क्लास डल जाती है तो आसानी से आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम किस नाम से है, राहुल देसवाल स्टडी IQ, और यहाँ ब्रैकेट में ऑफिशियल लिख देना, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि और भी बच्चे हैं जिन्होंने इस नाम से टेलीग्राम बना लिया है। और साथ में इसको ज्वाइन कर लेना, 11K से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर है, 11,000 से ज़्यादा, ठीक है। 11K प्लस हैं और भी हैं, उन्हें मत ज्वाइन करना क्योंकि वो फेक हैं, ठीक है। एक तो ये, और साथ में इतना ही नाम लिखोगे तो FB पर भी आप डाउट क्वेश्चन मुझे भेज सकते हो। आगे मैं कुछ दिनों में डाउट सेशन चलाने वाला हूँ तो आप सभी के डाउट्स भी वहाँ पर करा दूँगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 36 कैसे हुआ था, ठीक है। देखिए यार ये 36
अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगर मैं कहूँ, देखो एक सेकंड रुक जाइए, फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशो दे रखा है 3:2:1। अगर मैं किस वेट को इस अनुपात में तोड़ सकता हूँ, अगर टोटल वेट 6 होगा तभी तो उसे 3, 2, 1 में तोड़ पाऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मैं कहता हूँ 6 किलो मान लो आप कि 6 किलो सोना आप लाए, पर मैंने क्या करा, उसे 3 हिस्सों में तोड़ा, 3 किलो, 2 किलो और 1 किलो में तोड़ लिया। अगर मैं 6 का 6 किलो बेचता तो उसका जो प्राइस होता वो इसका स्क्वायर 36, तो 6 का 6 किलो अगर एक साथ बेच देता तो 36 रुपये में बेचता, पर जब मैंने अलग अलग बेचा तो इसे 9 रुपये में बेचा होगा, इसे 4 रुपये और इसे 1 रुपये में, तब ये मैंने 14 रुपये, तब 22 रुपये का मुझे घाटा हुआ है। अब तो किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आ गया होगा समझ सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। और इसके बाद बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है इस क्वेश्चन के बाद, जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7800 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। ए बी और सी में 7800 रुपीज़ को बांटा गया, और कह रहा है कि जो ए का शेयर है, ए को इतने रुपए मिलते हैं जितने बी को मिलता है उसका 3/4 भाग, और इसी तरह से बी को इतने मिलते हैं जितने कि सी को मिलते हैं उसका 2/3 भाग। अगर या तो दो तरीकों से कर सकते हो, कैसे, या तो यहाँ से ए अपॉन में बी निकाल लो 3/4, और यहाँ से बी अपॉन में सी निकाल लो, कितना जो है 2/3, या तो ए रेशो बी रेशो सी वैसे निकाल लो कि भाई ए रेशो बी रेशो सी, कि ए रेशो बी रेशो सी, कि ए हमारा 3 है तो बी हमारा 4 है, इस तरह से। या फिर डायरेक्ट आप यहीं से ही कर सकते हो, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, आप देखोगे यहाँ पर b की वैल्यू 4 है और यहाँ b की वैल्यू क्या है 2। पर एक बात बताओ, क्या b की वैल्यू कभी अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो ये 2 है तो या तो इसे भी 2 बनाओ, पर 2 से ज़्यादा आसान है कि इसे 4 बनाना। कैसे, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। ऐसा करते ही यहाँ पर b की वैल्यू 4 बन गई, बट साथ ही साथ में c की वैल्यू भी क्या हो गई 6। और अब एक नया रेशो हमारे पास आ गया, a रेशो b रेशो c, जिसके अंदर a की वैल्यू तो 3 है, b की वैल्यू 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, कंडीशन सेटिस्फाई, और c की वैल्यू क्या है 6। यहाँ तक किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो कितना बनता है? तो आप देखोगे यहाँ टोटल बन गया 13। अगर 13 रुपये होते, उसमें से ए को 3 रुपये मिलते, बी को 4 रुपये और सी को 6 रुपये। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उनके पास 7800 रुपीज़ हैं जिन्हें बांटना है इनके अंदर। क्वेश्चन हटा देना सर। अगर मैं 7800 रुपीज़, मतलब इस 13 से 600 गुना ज़्यादा, 600 टाइम ज़्यादा, अगर 13 रुपये होते तो इन्हें इतने इतने मिलते, पर जो एक्चुअल में पैसा है वो 13 ना होकर उससे 600 गुना ज़्यादा, 600 टाइम ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो इन्हें पैसा मिलने वाला है, पूछा किसका है वैसे? तो पूछा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। बी और सी के जो हिस्से हैं उनका अंतर। तो आप देखोगे बी को और 4 रुपये मिलते हैं तो सी को मिलते हैं 6 रुपये। पर अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँगा तो इनका डिफरेंस कितना है 2। पर अगर ये 13 या 600 टाइम ज़्यादा है तो इनका जो डिफरेंस है वो भी 2 ना होकर 600 गुना ज़्यादा, कितना होगा 1200। और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। सही बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, पहले इसका निकालेंगे टोटल, फिर इसका टोटल, फिर उसको माइनस करें। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही और बच्चों से आगे निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम अपना 6th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें एक एग्ज़ाम में आया हुआ था, मैंने देखा था कुछ दिन पहले। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि अगर पूछा गया हाल फिलहाल में तो आगे भी आने के चांस हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 था।
तो हमने लिख लिया। ये सिर्फ हिंदी में, थोड़ी सी इंग्लिश में दिक्कत बन रही थी, इसकी लैंग्वेज गलती, ठीक है। अगली बार कराऊंगा जब टेस्ट में तो इसकी इंग्लिश वाली लैंग्वेज भी लिखवा दूंगा। बस हिंदी में बच्चों दिक्कत आएगी, आय का मतलब होता है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, इनकम। आय का मतलब होता है इनकम, बस यही आपको शायद दिक्कत आएगी। आय का मतलब इनकम होता है, बढ़ोतरी का मतलब इंक्रीज, कुल का मतलब होता है टोटल। आगे यहाँ पर कुल भी लिखा होगा, उसका मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पहले की बात है, ए और बी की आय का अनुपात जो इनकम थी उसका रेशो था 3:2। अब कह रहा है कि अगर 1 साल आज बात की जाए तो जो 1 साल पहले इनकम थी उससे जो आज की इनकम है उसमें इंक्रीमेंट हुआ, और कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अगर ए की इनकम 1 साल पहले 2 रुपये रही होती तो आज हो गई है 3 रुपये। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, वैसे तो 3 रुपये है 1 साल पहले, पर अगर 1 साल पहले 2 रुपये होते ना ए की इनकम, तो आज उसकी इनकम 3 रुपये हो जाती। इस रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब पैसा जो है इस रफ्तार से बढ़ रहा है। पहले 2 होता तो 3 में आता, अगर पहले पैसा 1 होता तो अब कितना हो जाता, 3/2 रुपये, 2 नीचे चले आता। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है पहले पैसा था कितना, ए के पास 3, तो इस कंडीशन में इसका पैसा आज के टाइम पर कितना हो जाएगा, 9/2 रुपये। तो आज के टाइम पर अगर पहले इस पे 3 रुपये रहे होंगे तो आज इसके पास 9/2 रुपये हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम बी की बात पे। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि बी की जो इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 3:4। कहने का मतलब अगर बी के पास पहले 3 रुपये थे, मतलब इस टाइम 3 रुपये थे, पर पहले तो 2 थे, बट अगर 3 होते तो आज इसके जो रुपये हैं वो 4 रुपये हो जाते। और अगर इसके पास पहले 1 रुपया होता तो आज कितने रुपये हो जाते इसके पास, 4/3। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है पहले इसके पास 2 रुपये थे, तो इस कंडीशन में आज इसके पास कितने रुपये हो जाते, 8/3 रुपये। तो यहाँ से मुझे पता लग चुका है कि आज ए के पास एक्चुअल में इस रेशो के हिसाब से ए के पास आज के टाइम पर 9/2 रुपये हैं और बी के पास आज के टाइम पर 8/3 रुपये हैं। तो मैंने इन दोनों का रेशो निकाल लिया। ए के पास आज के टाइम पर 9/2, इनको यहाँ लिख लेते हैं सर, क्वेश्चन हटा देना थोड़ा सा। ए के पास 9/2 और बी के पास है 8/3 रुपये। इतना पता लग चुका है, इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अब जो एक्चुअल में जो आज के टाइम का रेशो है वो आ चुका है, और वो रेशो क्या आ चुका है कि अगर ए के पास आज 9/2 रुपये हैं तो बी के पास आज 8/3 रुपये हैं। इनका अगर रेशो निकाला जाए तो 3 यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर जाके 16। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर टोटल 41 रुपये 41 रुपीज़ इन दोनों के पास होते हैं। अब आपको ये 41 कैसा है, इन दोनों का टोटल कितना है 41, और 41 टोटल रुपीज़ इनके पास होते तो उसमें इसके हिस्से में 27 रुपये और इसके हिस्से में 16 रुपये आते। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल इनके पास 41 रुपीज़ नहीं है, कितने रुपये टोटल, 21500। इससे कितने गुना था, इससे 500 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार उसने पूछा है कि बी की आय, आय मतलब यही बताया था इनकम होता है, तो बी की इनकम भी 16 ना होकर 500 टाइम ज़्यादा 8000 रुपीज़ रही होगी। और यह इसका क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगा दीजिए, आपका 3rd क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, और तो हो गए शायद सारे, हाँ 3rd क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और जल्दी से करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैंने कोई गड़बड़ कर दी। कौन सा क्वेश्चन था सर, पहले पिछला क्वेश्चन लगाने के बाद जल्दी से मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी शायद। एक सेकंड रुकिए, देख लेते हैं क्या क्या बन रहा था। सॉरी, हाँ यार, ए रेशो भी 27:16 था, सॉरी। अगर टोटल करेंगे कितना होगा 53, और ये कह रहा है 43, 7 6 13 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। कह रहा 43 नहीं है, टोटल है कितना 215, इतना ही दे रखा है
00। अगर आप देखोगे इससे कितने गुना ज़्यादा है, 500 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से जो बी के हिस्से में पैसा आएगा वो भी 500 टाइम ज़्यादा, कितना आ जाएगा 8000 रुपीज़। और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं, अब किसी को कोई दिक्कत। वो गलती से क्या हुआ, जल्दी में ना मैंने 27 और 16 को 41 और पर मुझे मतलब माइंड से निकल गया। ठीक है, सॉरी उसके लिए यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा लगाया था आपने, थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई किसी को दिक्कत तो नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है भाई, हमने रख दिए एक थैले में 5 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपये के हैं और कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं। फिर आगे कह रहा है कि 5-5 रुपये जो अनुपात दे रखा है, ये तो भाई रुपीज़ में दे रखा है। फिर नीचे दे रखा है कि नंबर दे रखे हैं कि 5-5 रुपये के सिक्के और 2-2 रुपये सिक्के और 1-1 रुपये सिक्के का अनुपात दे रखा है। और जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, 4:6:9। कहना चाहता है कि अगर 5-5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 2-2 रुपये के 6 सिक्के होंगे और 1-1 रुपये का कितने सिक्के होंगे, 9। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 5-5 रुपये के अगर 4 सिक्के होंगे तो टोटल जेब में उसके देखा जाए 5×4=20, 5-5 रुपये के 20 रुपये पड़े होंगे। वहीं अगर 2-2 रुपये के 6 सिक्के हैं तो ये कितने रुपये बनाने वाले हैं, 12। और 1-1 रुपये के 9 सिक्के हैं तो ये कितने रुपये बनाने वाले हैं, 9 रुपये। जब इन्हें आप टोटल करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 41। अब आप बहुत से बच्चे सोचोगे कि पिछले क्वेश्चन में 41 आया कहाँ से था। मैंने जल्दी में एकदम जब मेरे मतलब माइंड में चल रहा था ये क्वेश्चन, और मैंने इसी का 41 दिमाग में मतलब चल रहा था मेरा 41 भी, और वही 41 मैंने वहाँ पे लिख दिया था। मैं बताने ही वाला था आपको। ठीक है, तो इस चक्कर में छोटी सी मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक तो छोटी थी, बड़ी थी, बट सॉरी। ठीक है, तो अगर 41 रुपये रहे होते इसके पास तो मैं देखता 20 रुपये 5-5 रुपये से बनते, 12 रुपये 2-2 रुपये से और 9 रुपये 1-1 रुपये से। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 41 रुपये नहीं है, टोटल कितने रुपये हैं, 410 रुपये। इससे कितने गुना आया था, 10। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे कि नंबर का रेशो ये दे रखा है तो डायरेक्ट 6 के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और कह देंगे सिक्के कितने हैं, 60। यही तो पूछा 2-2 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 2-2 रुपये के 60 सिक्के हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये करना सही भी रहेगा, पर हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा करना सही नहीं रहता। ठीक है, क्यों सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आंसर वैसे भी 60 ही आने वाला है। कैसे, अगर आप देखोगे कि टोटल 2-2 रुपये से हमारे पास 12 रुपये नहीं है, 10 गुना ज़्यादा कितने रुपये होंगे, 120 रुपये। अगर 1-2 रुपये मतलब एक सिक्का 2 रुपये का है, ठीक है, तो एक सिक्का हमें 2 रुपये दे रहा है, तो 120 रुपये कितने सिक्के दे रहे होंगे, तो 120 रुपये हमें 60 सिक्कों से मिल जाते होंगे। अगर टोटल 120 रुपये हमारे पास 2-2 रुपये से मिलकर पड़े हैं तो 100% हमारे पास 60 सिक्के होंगे। तो इस कंडीशन में तो चलो वो तरीका सही था। बट जैसे हम अगला 4th क्वेश्चन देखेंगे, सर 4th क्वेश्चन लाइए, जल्दी से देखिए। ये तो बंद हो गया सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आए हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस बार जो सिक्के हैं वो कितने रुपए के हैं, जो 1 रुपए के सिक्का है, ठीक है, और 50 पैसे का। तो मैंने क्या करा, सबको रुपीज़ में बदल लिया। या तो आप सबको पैसों में बदल लेना या रुपीज़ में, जो आपकी इच्छा हो उसमें एक में बदल लेना। तो मैंने क्या कर लिया, 1 रुपये 50 पैसे को भी आधा रुपया बना दिया और 25 पैसे को 1/4 रुपये बना दिए। फिर आगे आए तो कह रहा है जो इनकी क्वांटिटी नंबर का जो रेशो है वो दे रखा है 1:2:3।
अगर आपके पास 1-1 रुपये का एक सिक्का है तो कहीं ना कहीं टोटल आपकी जेब में 1 रुपया पड़ा होगा। और इस कंडीशन में देखा जाए, अगर आधे आधे पैसे के 2 सिक्के हैं तो आधे आधे पैसे के 2 सिक्के का मतलब क्या है, आपकी जेब में यहाँ पर भी 1 रुपया ही पड़ा होगा। और वहीं अगर यहाँ देखा जाए तो 1/4 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3, तो यहाँ से आपके पास कितने रुपये बनेंगे, 3/4 रुपये। बट इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी हमें दिक्कत आ जाएगी। तो हमने क्या करा, या तो आप ऐसा कर सकते हो, इस 4 को यहाँ लाओ डायरेक्ट, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, तो 4:4:3। बट यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगी किस चीज़ की, सर ऐसे कैसे कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो आप ऐसे समझ सकते हो, मुझे यहाँ से 4 हटाना है, तो मैंने क्या करा, एक ऐसी संख्या ली जो 4 से पूरी तरह कट जाए, और वो क्या है 4। तो मैंने यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें ये भी पता है कि अगर रेशो में यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये भी रूल है कि इधर भी 4 की करनी पड़ेगी और इधर भी। और ऐसा करते ही होगा क्या, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और हमारा रेशो बनेगा 4:3। अब आप देखोगे कि 1-1 रुपये से टोटल जेब में 4 रुपये पड़े हैं, 50-50 पैसे का जो टोटल करा तो 4 रुपये पड़े, और इस कंडीशन में हमारी जेब में 3 रुपये पड़े हैं। टोटल जब देखा 4 4 8 और 3 11, टोटल हमारी जेब में 11 रुपये हैं। जब 11 रुपये होते तब 4 रुपये 1-1 से, 50-50 पैसों से भी 4 रुपये और 25-25 पैसों से भी 3 रुपये बन रहे होते। पर टोटल 11 रुपये नहीं है, टोटल हैं कितने, टोटल हैं 55 रुपीज़, 55 रुपये। सर क्वेश्चन उठाना थोड़ा सा, जो कि इस 11 से 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, 5 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर देखो, अब यार आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि 10 सिक्के हैं। पर ऐसा करना तो गलत हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि सिक्कों की संख्या इस बार अलग आने वाली है। तो हर बार करना क्या है, सबसे देखेंगे टोटल रुपए हैं कितने, या पैसे जो भी हमारे पास है कितने। अगर हमारे पास ये रेशो आई है तो टोटल रुपए 11 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 55 है। इसी तरह से 50-50 पैसे से ही बनने वाले रुपए 4 ना होकर 5 गुना ज़्यादा, नीचे जगह है नहीं है, तो 4 ना होकर 5 टाइम ज़्यादा, यहाँ लिख देता हूँ 20 रुपीज़ होंगे। अगर 20 रुपये बनाने के लिए, आपको पता है 1 रुपया बनाने के लिए 50-50 पैसे के 2 सिक्के लग जाते हैं, तो 20 रुपये बनाने के लिए 50-50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, 40। और यही हमारा क्या हो गया आंसर, कि 40 कॉइन लगेंगे। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? पृथ्वी वाला, हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? और कौन से वाला क्वेश्चन दोबारा एक बार जल्दी से वो कर दीजिए, मतलब कमेंट करके बताओ जल्दी से, कौन सा वाला 5th क्वेश्चन दोबारा से समझना है, धरती और वो जल वाला है। तो ठीक है, 5th क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं, जिसके अंदर जो पृथ्वी और जल वाला एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था वो। तो देखते हैं एक बार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, दोबारा से देखते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी समझना और ध्यान से। और जिस बच्चे का हो गया था वो एक बार क्वेश्चन को करके देखना, और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे से और आने वाले, एक मतलब क्वेश्चन तो बहुत आएंगे पर कुछ क्वेश्चन बहुत ही प्यारे होंगे उनमें। तो फिर से देख लेते हैं, पहला 5th क्वेश्चन दोबारा लगा दिए सर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि मैं कह दूं ये धरती है, इसके हिस्से में कुछ हिस्से में पानी है और कुछ हिस्से में जमीन पड़ी है। तो रेशो दे रखा था कि टोटल अगर ज़मीन की बात की जाए तो अर्थ और वाटर का रेशो उसमें 1:2 है, कि एक हिस्से पर ज़मीन दिखेगी तो 2 हिस्सों पर पानी होगा। अगर मैं इस पूरी ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट दूं और उस हिस्सों का नाम दे दूं नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक को दे दूं साउथ हेमिस्फीयर, आप देखोगे कि अगर ज़मीन का टोटल एरिया निकाला जाए तो 2 और 1 टोटल एरिया निकलेगा 3। अगर इस टोटल 3 एरिया को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ तो इसके हिस्से में 1.5 और इसके हिस्से में 1.5 का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। पर इन पॉइंटों की कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने क्या करा था, इसे एक्चुअल में 15 ले लिया था और इसे भी 15। और इस कंडीशन में अगर ये 15 और 15 30 है तो मैंने इसे भी क्या करा था, आपसे कह दिया था इसे भी 30 ले लेना, जो कि इससे कितने गुना आ जाता 10।
तो ये दोनों भी 10-10 गुना आता है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। ऐसा नहीं हमने रेशो के साथ कोई छेड़खानी करी है, अगर काटोगे तो फिर से 1:2 ही बनेगा। बट अगर हम टोटल 30 मान लेते हैं, मेरी इच्छा है ना कि भाई ये थोड़ी है 1:2 मतलब टोटल 3 ही एरिया है, वो तो रेशो में है, तो रेशो में तो अभी 1:2 था, काटने पे भी बनना है। बट 30 से हमारी कैलकुलेशन अब इजी होने वाली है। कैसे देखो, नॉर्थ का टोटल हमारे पास 15 आ गया, साउथ का टोटल 15, पर नॉर्थ का रेशो भी दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2:3। अब आप एक बार बताइए, अगर इस रेशो के हिसाब से टोटल देखा जाए तो 5 होना चाहिए नॉर्थ का। बट अब हम इस कंडीशन खेल लें, जब टोटल 30 था तो इसका 15 इसका 15, तो ये टोटल 5 है, इस कंडीशन में 15 हो चुका है। कितना गुना था, 3। तो इसी तरह से ये भी 3 गुना ज़्यादा और ये भी 3 गुना ज़्यादा, ये 6 हो जाएगा और ये 9। अच्छा, ये रेशो किस किस का था, तो ये रेशो था अर्थ से वाटर का, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर पे टोटल जितना भी ज़मीन है उसका छठा हिस्सा है, और 10 में से 6 हिस्सा ज़मीन नॉर्थ पे है, तो बची कुची ज़मीन, कितनी ज़मीन बच गई, 4। भाई 10 में से 6 यहाँ पर है तो 4 ज़मीन बच गई, वो यहाँ पे होगी। पानी अगर यहाँ पर 9 है 20 में से, तो पानी बचा कितना, 11, तो 11 पानी कहाँ पर होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर पे। और ये भी टोटल देख लो, 11 4 15, कंडीशन 100% सेटिस्फाई। तो यही तो पूछा था, अर्थ से पानी का रेशो बताओ साउथ हेमिस्फीयर पर, तो 4:11, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट अब बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, और बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। और मैं चाहूँगा सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर देना। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। अब तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर होगा भी तो एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद एक बार इसे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं अगले पर। तो क्वेश्चन कह रहा है P/Q बराबर है R/S बराबर है T/U बराबर है 2:3 के, किसका होना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, MP प्लस NR प्लस VT का रेशो MQ प्लस NS प्लस VU से, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिख रहा है आपको, हाँ ये नहीं दिख रहा यार, एक सेकंड रुको यार, जल्दी से लिख देता हूँ। MP प्लस NR प्लस VT का रेशो बताना है हमारे को MQ प्लस NS प्लस VU से, ठीक है। ये हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब आप देखोगे, अगर मैं P/Q की बात करूं तो वो भी 2:3 है, इसकी बात करूं तो इस कंडीशन में ये 2:3 और इस कंडीशन में भी ये 2:3। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो मतलब ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 और ये भी 2:3। तो आप देखोगे P की वैल्यू 2, R की भी 2 और T की भी 2। तो P की 2 मैंने यहाँ पर रख दी तो ये 2M हो गया, R की भी मुझे पता लग चुका है 2 है तो ये 2N हो जाएगा, और T की वैल्यू भी 2 है तो ये 2V हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, आगे आए। अब हमें ये पता लग चुका है यहाँ से Q की 3 है, S की 3 है और U की 3 है, तो Q की 3, S की 3 और U की 3 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3M, ये हो जाएगा 3N और ये हो जाएगा 3V। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाए M प्लस N प्लस V, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो M प्लस N प्लस V, और जब मैं इससे इसे काटूंगा तो ये दोबारा से हमारा रेशो सिर्फ 2:3 बच गया। तो मैंने क्या पूछा था, इसका और इसका रेशो बताइए, और आया क्या हमारे पास 2:3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए जल्दी किस किस का आंसर आया। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी करनी है, एक सेकंड रुकिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, और किसी को डाउट, ठीक है। और इस संडे से एक नया शेड्यूल आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, ठीक है। इस संडे को एक नया टाइम टेबल लाऊंगा कि किस तरीके से क्लास के साथ साथ कुछ देर डाउट्स भी चलेंगे और कुछ देर प्रैक्टिस सेट भी चला करेगा, ठीक है। तीनों चीज़ें चलेंगी। तो इस संडे से आ रही हैं तीनों चीज़ें,
तो इस संडे को मैं टाइम टेबल बताऊंगा और क्या क्या चीज़ आ रही है सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, फैल गया यार। क्वेश्चन कह रहा है a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/5, ठीक है। तो पूछ रहा है a/b/c बताइए। तो फाइंड करना है a/, यहीं पे लिख देते हैं a/b/c फाइंड करें। तो जल्दी से बताइए क्या करा है, जल्दी से एक बार बताओ, मैं जब तक पूछ लूँ। तो जल्दी से बताइए क्या करा है। तो देखो यार, तो अगर a/b/c बताओ, तो मैंने आपको एक कल बात बताई थी, यहाँ पर तो ये 3 लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा जाए 1/3a 1/4b और 1/5c, तो तब भी तो बात एक ही है। तो मैंने क्या कहा था, a के साथ जो भी होता है, जैसे 1/3 लिखा है, और इसे जब मैं इक्वल के साइन को रेशो में बदलूंगा, तो a के साथ जो भी है क्या है 1/3, तो वो उल्टा हो जाएगा 3 हो जाएगा। b के साथ 1/4 तो ये 4 हो जाएगा, 1/5 5, और यही हमारा डायरेक्ट 3:4:5 क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा। बराबर है b के 0.25 के, बराबर है c के 1/5 के। तो हमें a/b/c बताना है। इंग्लिश में लिख दिया 30% ऑफ a इक्वल्स टू, फिर 0.25 ऑफ b इक्वल्स टू 1/5 ऑफ c, ठीक है। और उसके बाद पूछ लेगा a/b/c बताइए। तो हम क्या करेंगे, परसेंट में ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। नीचे 100 लगा देंगे, 100 लगाते हैं, 0 से 0 हट जाएगा। तो हम देखेंगे ये क्या बचेगा, यहाँ पे 3/10। आगे आए तो जैसे ये पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100। तो 25 से जब इसे काटूंगा तो किस पर जाएगा 4 पर। तो मैंने देखा जब इसे पूरे को सॉल्व किया गया तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1/4 और यहाँ 1/5। अब क्या रह गया, अब तो कुछ भी नहीं है। हमें पता है इक्वल का साइन रेशो बदलने के लिए a के साथ क्या है 3/10। जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3। इसी तरह से इसे उल्टा करेंगे तो 4, इसे उल्टा करेंगे तो 5। या तो अब डायरेक्ट इस 3 को अगर उधर ले जाऊंगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जैसे थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये क्या हो जाएगा 10/12/15। पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो आप इस तरह से समझ लीजिए। कैसे समझोगे, देखिए आप एक चीज़ दो, ये 10/3 है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि यार सर ने ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ऐसे समझ लो कि मैं 3 को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉपर रेशो में लाना है मुझे, फ्रैक्शन में नहीं रखना। तो 3 हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी। पर मुझे ये भी पता है कि अगर इधर वाली रेशो के साथ इसके साथ अगर 3 की मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 3 करनी पड़ेगी और यहाँ भी 3 की, यही रूल है। ऐसा करते ही 3 से कट गया 10 आ गया, ये 12 आ गया और ये 15, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कोई बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं यार, यहीं पे ख़त्म हो गया सब सिस्टम है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल कर लेंगे, ठीक है। और इस बार संडे को एक नए उसके साथ शेड्यूल के साथ चलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इतना ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा कि जिससे कि सिर्फ एक होता है कि सिर्फ चैप्टर ख़त्म कराना। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ चैप्टर ख़त्म करने से ही बात नहीं बनेगी, साथ में हमें कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि डेली ऐसे कभी NTPC का, वो तो मैं बताऊँगा आपको कैसे कैसे, और साथ में डाउट्स वगैरह भी करते रहने पड़ेंगे, तभी चीज़ें हमारी सही चलने वाली है, ठीक है। तो वो आपको संडे को बताऊँगा, संडे से फॉलो करूँगा इस रूल को, मंडे से रेगुलर, ओके। और साथ में अगर किसी को PDF चाहिए तो कैश पे, तो PDF के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप सभी को पता भी है, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम के इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, साथ में ऑफिशियल भी लिखा है इसके,
2-3 और भी हैं, उन्हें ज्वाइन मत करना। इसके 11 के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 11 के मेंबर्स हैं इसके, इसमें ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर डेली आपको PDF और जो भी वीडियो डाली जाती है वो मिल जाती है, और प्लेलिस्ट भी मिल जाती है डेली आपके यहाँ पे, प्लेलिस्ट भी डाल दी जाती है साथ में, ठीक है। टेन पॉइंट समथिंग है, 10.9 है, ठीक है, 10.9 के हैं। और साथ में क्या है, इसी इतने से नाम के साथ अगर आप फेसबुक पर डालोगे तो डाउट्स भेज देना इस नाम के साथ फेसबुक पर। FB पर जब डाउट भेजोगे तो मैं डाउट सेशन चलाऊंगा, तो मुझे आसानी रहेगी कि हाँ मैं वही क्वेश्चन करा पाऊँ जो आपके डाउट्स हैं। और जो बच्चा डाउट भेजेगा उसका मैं नाम भी लूँगा कि हाँ इस बच्चे का डाउट था और ये इसका आंसर। और मेरा मानना है कि जो एक बच्चे का डाउट होता है वही अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट होता है, ठीक। तो क्वेश्चन डाउट भेजा करो, ये मत सोचो आज ही भेजूँ डाउट का आंसर, किसी ना किसी वीडियो में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउट्स भेजने लग जाइए। PDF कल PDF डाल दी थी, एक सेकंड रुकिए, परसों, चलो अभी बोल दिया PDF मिल जाएगी, अब अगली कल नहीं रही, आज डल जाएगी, नहीं डलेगी तो तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा इन्हें सर को, यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पर, ये ऐसे कैसे PDF नहीं देंगे। वैसे बहुत प्यारे सर हैं, ये पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों की PDF भी डालनी है, मुझसे तो खुद रिक्वेस्ट करते हैं सर जी जल्दी PDF डाल दो, JEE की डेट आ गई है। ओके भाई, आ गई है डेट तो उसके हिसाब से भी कुछ करा देंगे। सौरभ राय, ठीक है भाई, देसी घी है मूंछों पे, और वैसे भी खाना तो बंद कर ही दिया है, अब मूंछों पे लगाना पड़ेगा देसी घी। और तो कोई मतलब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, टेंशन लो, तुम जॉब तो लगवा लो। पर यार ये मूंछ है ना ये देसी घी के। ओके ठीक है, फिर इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर अगली बार फिर मिलते हैं कल, वही 9 बजे डेली आ जाया करो रेगुलर, और पढ़ाई पे ध्यान दे दो, एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्या सभी को पास होना है, ठीक है। तो ओके, और साथ में सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आखिरी में जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।